अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज है 2.20 क्लास 8 की मैथमेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है हमने बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब साकत करना, ख़त्म करना। हम किस या एक दफ़ा हम एक्स को या वाई को साकत करेंगे, एलिमिनेट करेंगे उसके कोएफिशिएंट को इक्वल करके, मतलब बद्दी सर यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x का 2 लेके आएंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करवा कर x ख़त्म होगा तो y का आंसर आएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर आपको पता लगेगा। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में 2x 5y है, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का 5 है। इधर x का कोएफिशिएंट 1 है और y का 2 है। तो हम x को इक्वल अगर करेंगे तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर x है, तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी 2x हो जाएगा। तो 2x और 2x इक्वल हो जाएंगे। जब इक्वल हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा कर x को ख़त्म कर देंगे और y का आंसर आएगा। जैसे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इधर लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं इक्वेशन 2 को किसके साथ, विद 2 के साथ। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यह है 2x, 2 2 4y और 2 4 8। अब इस क्वेश्चन और ये दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इसको हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 2x प्लस 5y इक्वल टू -1, और नीचे ये वाली इक्वेशन जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाया है ये लिखते हैं नीचे। अब इसको x कैसे ख़त्म होगा, क्योंकि अगर ऐड करें तो 2 और 2 तो 4x हो जाता है। इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, माइनस करवाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस की वजह से 5y 4y 9y, और माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का क्या आ गया 9। इसके बाद जो 9 है वो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। y का आंसर आ गया है -1। ये हमने स्टेप 1 किया यहाँ पर कि हमने मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशन को, उसके बाद हमने इसको एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग कराई है, ये इसको स्टेप 2 कह लें। इसके बाद ये y का आंसर आ गया है, और y की वैल्यू हम जो 1 और 2 इक्वेशन है किसी में भी जिस मर्ज़ी में आप पुट करवा लें एक ही आंसर आएगा। x का जो आपको आसान लगती है इक्वेशन उसमें आप पुट करवा लें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y यहाँ पर लिखते हैं, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में करा लेते हैं। उर्दू में लिख सकते हैं कि y की वैल्यू मसावात 2 में दर्ज करने से। अगर उर्दू में लिखना है तो y की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से। तो y की वैल्यू -1 है। 2 इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है, x - 2y = 4, तो x - 2y, y की वैल्यू यहाँ पर पुट हो जाएगी y की जगह पर -1। x - 2y = 4 है तो x - 2y y की जगह पर -1 आ गया। आगे लिखा हुआ है 4, यहाँ पर 4 लिखते हैं तो ये आ जाएगा, ये वाला माइनस आगे वाला माइनस प्लस हो जाएगा, x + 2, और ये वाला 2 इज इक्वल के उधर जाकर माइनस हो जाएगा 4 - 2, तो x का आंसर कितना आ गया 2। x का आंसर आ गया 2, y का आंसर आया है 1। तो इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे हम। पहले आंसर लिखते हैं x का, और इसके बाद लिखते हैं y का। जो भी हम पेयर लिखते होते हैं पेयर में, तो
पहले एक्स का आंसर आता है, पहले वाई का आंसर है। ये इसका सोल्यूशन सेट था 2 - 1। तो इसके स्टेप ये वाला 2 था और ये वाला जो स्टेप था कि भाई स्टेप 3 इसको कह लें। इसके बाद ये इसका आंसर आया है। इसके बाद एक स्टेप है 4, उसमें होता है कि चेक करना होता है कि ये जो आंसर आया है इक्वेशन में सेटिस्फाइज होता है कि नहीं होता। एक्स की वैल्यू हमारी 2 निकली थी, वाई की -1। हम इन दोनों इक्वेशंस में पुट करा लेते हैं, चाहे एक में करा लें चाहे दोनों में करा लें, तो हमें पता लग जाएगा कि ये आंसर ठीक है या नहीं। अगर दोनों तरफ का आंसर सेम आया तो इस तरह 2x है, x की वैल्यू हमने 2 पुट कराई, और 5y है, y की वैल्यू -1 पुट कराई, और ये इसकी राइट साइड है -1। तो ये 2 to 4, ये -1 ये माइनस कर देगा, इसको -5 आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 है, 4 - 5 -1 होता है, यहाँ पर भी -1 है। तो दोनों जो आंसर हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इस वजह से ये जो हमारा सोल्यूशन सेट था वो ठीक है, जो हमने आंसर निकाला था वो ठीक है। सोल्यूशन सेट हमारा क्या था, -2, एक्स का आंसर था 2, वाई का -1। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, x + y = 2 और x - y = 0 फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है। तो इसके कोएफिशिएंट तो पहले ही इक्वल हैं दोनों के, x का भी इक्वल है, y का भी इक्वल है। तो इधर से ही हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं। तो हम इसे कहेंगे कि एडिंग इक्वेशन 1 और 2। अगर हम इसको ऐड करवा लें तो y कैंसिल हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और x कैंसिल हो जाएगा। तो आप दोनों काम करवा सकते हैं, ऐड भी और सब्ट्रैक्ट भी। हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं x + y = 2, नीचे है x - y = 0। हमने इसको ऐड करवाया तो y से y कैंसिल, +y - y से x और x 2x, और यहाँ पर 2 आ गया। ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और x का आंसर यहाँ पर आया है 2/2 कितना होता है 1 जी। इसके बाद जो काम करना है वो है x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में x की वैल्यू पुट करा दें तो y का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या 2, जिस मर्जी में आप पुट करा सकते हैं। हम यहाँ पर पुट करवा रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में ही करा देते हैं। तो x की वैल्यू है x + y = 2 है, तो x की वैल्यू है 1, x की अगर 1 आ गया, और x + y, x की अगर 1 आ गया, प्लस y = 2, इधर क्या है 2, y ये वाला 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो y = 2 - 1 = कितना आ गया 1 आ गया। x और y दोनों के आंसर आ गए 1 1। इसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं कि दोनों आंसर जो 1 1 हैं इक्वेशन में पुट करवा कर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1। यहाँ पे लिखें कि x और y की पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 या 2 में, जिस मर्ज़ी में आप पुट करवा सकते हैं। ये चेकिंग हो रही है, चेकिंग कि ये आंसर हमारा सेटिस्फाई इक्वेशन को करता है या नहीं। तो इक्वेशन थी x + y = 2 और नीचे थी x - y = 0, जिस मर्ज़ी में आप पुट करवा सकते हैं, दोनों में भी करवा सकते हैं। तो x + y, x की वैल्यू भी 1 आई है, x की अभी 1 आ गया है, और y की जगह पे 1 है, इक्वल टू इधर क्या है 2। पर इक्वेशन भी लिख लेते हैं x + y = 2, x की जगह पर भी 1, y की जगह पर भी 1, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ 1 1 आई है। तो 1 + 1 2, 2 = 2। दोनों आंसर सेम आ गए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। इसका मतलब है कि ये हमारे आंसर सही निकले हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन सेट लिख देते हैं, आंसर वो हमारा आंसर है 1 1।
पहला आंसर हम x का लिखते होते हैं, दूसरा y का। नंबर 3 है 2x + 3y = 3 और सेकंड इक्वेशन x + 5y = 5। हम इसे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन कह देते हैं। इसके बाद इसको हल करते हैं। ये देखें x का कोएफिशिएंट अद्दीसा 2 है, नीचे 1 है, तो हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा के, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये लिखी हुई है 2x + 3y = 3। सेकेंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद 2 से 2 के साथ ज़रब देने से इक्वेशन 2 को उर्दू में लिख लें कि मसावा 2 को 2 से ज़रब देने से 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो इक्वेशन 2 को ये आ जाएगा 2x 2 5 10 बाय 2 5 10। यहाँ पर हमने इसको 2 से ज़रब दी, 2x 2 5 10 2 5 10। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये फर्स्ट है और ये जो इक्वेशन है मल्टीप्लाई करवाने के बाद इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। 2x + 3y = 3 और नीचे है इक्वेशन 2x + 10y = 10। इसको लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग। इसको हम सब्ट्रैक्ट करवा लेते हैं। साइन चेंज कर लें सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए। इसके सब के साइन चेंज हो गए, तो +2x - 2x से कैंसिल, माइनस का 10y है, प्लस का 3y है। एक रकम माइनस की हो, एक प्लस की हो, वो माइनस होती है। तो 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 10 में से 3 के साथ बड़ी रकम माइनस की होती है तो माइनस का आंसर आता है, तो माइनस का 7y आ जाएगा। इस तरीके से 10 में से 3 माइनस किया तो ये भी 7 आएगा, माइनस का 7 आएगा। दोनों माइनस दोनों तरफ अगर हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो ये आ गया 7y = 7। इसके बाद 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 7/7 दोनों को 7 1 7 7 1 7, आंसर कितना आ जाएगा 1। y का आंसर आ गया 1। एक आंसर आ गया है। ये हमने स्टेप 1 किया था मल्टीप्लाई करवाने वाला, उसके बाद जो ऐड करवाया है ये स्टेप 2 था। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो y की वैल्यू निकली है, तो y की वैल्यू हम पुट कराएंगे इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्ज़ी पुट करवा लें। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की कीमत पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2 जिसमें मर्ज़ी आप पुट करवा सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। हम 2 में करवा देते हैं। तो इक्वेशन है x + 5y। हम दोबारा लिख लेते हैं इक्वेशन x + 5y = कितना है 5। x की y की वैल्यू हमें निकली हुई है 1, तो y की जगह पर 1 पुट करा दें तो ये आ जाएगा 5 1 5। 5 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, इधर प्लस है उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 5 - 5 कितना आता है 0। तो x का आंसर कितना आ गया 0। हमारे दो आंसर हैं, x का 0 y का 1। ये हमने स्टेप किया था 3 y की वैल्यू पुट करवाने वाला। इसके बाद स्टेप 4 है कि हम इसको चेक करते हैं इक्वेशन सेटिस्फाइज होती है कि नहीं हमारे आंसर से। x का 0 आंसर है, y का 1 है, तो ये हम चेक करते हैं। चेकिंग कर रहे हैं कि इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइज होती है कि नहीं। x की वैल्यू हमारी 0 निकली है, y की 1। हम किसी भी इक्वेशन में पुट करवा के चेक कर सकते हैं, दोनों में भी करवा सकते हैं, एक में भी। तो 2x की वैल्यू है 0,
3 और y की वैल्यू है 1। इस साइड पर आंसर है 3। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, यहाँ पर है 3। 0 + 3 3 ही होता है। 3 = 3, दोनों आंसर सेम आए। इसका मतलब है कि हमारे आंसर जो हैं जो x और y के निकले हैं वो ठीक हैं। तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो है वो है x का आंसर 0 है, y का 1 है। तो ये हम सॉल्यूशन सेट में इसका आंसर लिखेंगे। नंबर 4 है, क्वेश्चंस हैं 2x - 4y = 4 और 4x - y = 16। तो हम इन इक्वेशन को x को भी कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं, y का भी इक्वल कर सकते हैं। अगर हम x को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो x 4x हो जाएगा, ये भी 4x है। अगर हम इक्वेशन 2 को b, क्योंकि उधर 4 है इधर भी, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो y का कोएफिशिएंट 4y है, नीचे भी 4y हो जाएगा। तो हम x का कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं, तो x के कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए हमें इक्वेशन 1 से ज़रब देनी होगी 4 के साथ। तो हम मल्टीप्लाई कराते हैं इक्वेशन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 किससे, 4 से, बाय 4। तो इक्वेशन 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 4x, 4 4 16y, 4 4 16। हम इसको, इस इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ये आ गया 4x 16y = 4। इसको इक्वेशन आप 3 कह लें। इसके बाद ये वाली इक्वेशन 2 थी, इसमें हम क्या करवाएंगे, इसको ऐड करवाएंगे या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो वो हम देखते हैं कि अगर साइन जो हैं दोनों के एक ही हों, हाँ जी, ये क्वेश्चन मैंने इसके नीचे लिख दिया। तो ये क्वेश्चन में ऐड करवाने लगा हूँ या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, देखते हैं कि दोनों के साइन अगर सेम हों तो फिर ये सब्ट्रैक्ट होती है। साइन चेंज कर दें नीचे वाले, ये प्लस था ये माइनस हो गया है, ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये भी प्लस था ये माइनस हो गया है। तो हमने इसको क्या किया, सब्ट्रैक्टिंग। सबसे पहले क्या किया था, इक्वेशन 1 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया, ये वाली चीज़ आई, ये वाला आंसर आया। x के कोएफिशिएंट सेम हो गए। सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे ही लिख दिया मैंने। तो दोनों सेम हैं कोएफिशिएंट अद्दी सर x के, तो सब्ट्रैक्ट करवा कर 4x से 4x ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 16 प्लस का y, एक रकम माइनस की हो एक प्लस की हो तो वो माइनस होती है। तो ये 16 है, ये 1 है, 16 में से 1 गया 15 15। बड़ी रकम माइनस की है तो माइनस का आंसर आएगा, माइनस का 15y। यहाँ पर 16 - 16 क्या आ जाएगा, 0। 16 में से 16 गए 0। तो ये वाला 15 जो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 0/15। ये वाला माइनस को भी चाहे साथ ही ले जाएंगे, क्योंकि 0 बटा कोई भी चीज़ 0 ही होती है। तो y का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 0। ये हमने स्टेप 1 किया था, हमने मल्टीप्लाइंग कराया इक्वेशन को। इसके बाद हमने स्टेप 2 किया, हमने इसको ऐड करवाया या सब्ट्रैक्ट करवाया, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करवाया। इसके बाद हम y की वैल्यू जो है पुट करवाएंगे इक्वेशन 1 या 2, जिसमें मर्ज़ी करवा लें। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें मर्ज़ी आप पुट करवा दें। 1 में कर लेते हैं, आंसर सेम आएगा जिसमें मर्ज़ी करवा लें। तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 है, हमने x माइनस, फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहे थे, x - 4y = कितना है, 4 है।
ये हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट करवाई है इक्वेशन में, x माइनस 4y इक्वल टू 4, y की जगह पर 0 पुट करवाया है क्योंकि y की वैल्यू 0 आई है, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई कराया 0, तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो ये 0 ख़त्म हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमारे दो आंसर आए हैं, x का 0 और y का 4। इसके बाद हम चेक करते हैं इक्वेशन को, हम इक्वेशन चेक करते हैं, x का आंसर हमारा 4 आया है, y का 0 आया है, तो ये 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं। हम इनमें किसी में भी x और y का जो आंसर है वो पुट करवा के चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सेटिस्फाई इक्वेशन को करता है कि नहीं करता, मतलब कि आंसर हमारा ठीक है कि नहीं। अगर दोनों तरफ की वैल्यू सेम आ जाए पुट करवाने के बाद तो आंसर ठीक होता है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर पुट करवा देते हैं 4, और y की वैल्यू आई है 0, इस साइड पर है 4, तो 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 0 ही होता है, 4 माइनस 0 4 इज इक्वल टू 4। दोनों आंसर सेम आ गए, लेफ्ट एंड राइट। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट था वो ठीक था, यानी जो हमारा आंसर है सोल्यूशन सेट में वो ठीक है, वो निकला है हमारा आंसर 4 एंड 0, x का 4 y का 0, ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 5 है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 एंड नीचे है 3x प्लस 5y इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दे दिया। अब इसमें देखें कि x का कोएफिशिएंट अदीसर जो 2 है, नीचे x का 3 है, इधर y का 3 है और नीचे y का 5 है। तो हम x का या y का जो कोएफिशिएंट है अदीसर है इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन नंबर 5 पार्ट नंबर 5 में हम दोनों इक्वेशन से हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर हम x का इक्वल करते हैं तो इसको 3 से 3 2 6, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से, ये भी 6 हो जाएगा, 2 3 6। अगर y इक्वल करना है तो y को पूरी इक्वेशन को 5 से, 5 3 15, इस पूरी इक्वेशन को 3 से, 3 5 15, तो ये 15 15 इक्वल होगा। और अगर इसको करना है तो ये 6 6 होगा। तो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज हम इक्वेशन जो है 1 और 2 को, अगर हम x को मल्टीप्लाई x का दिशा इक्वल करते हैं तो मसवात 1 को यहाँ पे लिख लें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 3 एंड इक्वेशन 2 को करते हैं with 2 के साथ। 1 इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं और 2 को 2 के साथ। तो हम मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन को कराते हैं 3 से, तो ये आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18। और जो इक्वेशन 2 है इसको इक्वेशन 3 कर लेते हैं। जो इक्वेशन 2 है उसको हमने करानी है 2 के साथ, तो ये आएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 0 0। इसको इक्वेशन कहते हैं 4। ये स्टेप 1 हमने किया है। इसके बाद हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 इनको हम सब्ट्रैक्टिंग करवा देते हैं, माइनस करवा देते हैं। 6x माइनस 9y इक्वल टू 18 है और नीचे है 6x प्लस 10y इक्वल टू ये 0 है। अगर इसको हमने माइनस करवाना है तो नीचे वाले साइन चेंज करेंगे, ये प्लस माइनस हो जाएगा। 0 का अगर प्लस माइनस ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 6x से 6x कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 9 माइनस का 10
दोनों माइनस के हों तो वो प्लस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस का 19 19y। 18 में से 0 गया, 18 का 18 आ जाएगा। ये वाला जो 19 है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 18/19 बटे में चले जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इधर माइनस साइन हो तो साइन दोनों के चेंज कर देते हैं इधर से ख़त्म करने के लिए, तो y = कितना आ जाएगा, माइनस का 18/19। ये y का आंसर आ गया हमारा माइनस का 18/19। इसके बाद हम y की वैल्यू ये वाली पुट करवाएंगे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में, जिसमें भी मर्ज़ी करवा लें। तो हम इसे लिखते हैं कि y की कीमत दर्ज करने से पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन हम करवाते हैं 2 में करवा लें, इक्वेशन 2 में करवा लेते हैं। 1 में 2 में जिसमें मर्ज़ी करवा लें, आंसर सेम आता है। 2 में करवा लें तो 2 इक्वेशन जो है वो लिख लेते हैं यहाँ पर 3x + 5y = 0 है। 3x + 5y = 0 है। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कराते हैं। y की करवानी है हमने, x का आंसर निकालना है। y की वैल्यू माइनस का 18/19 है, 18/19। इस साइड पर 0 है। ये वाला जो माइनस है, माइनस प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 18 5 को मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रही कोई भी चीज़, तो मल्टीप्लाई कर लें तो ये आता है 90 आ जाएगा। 90 18 5 90, ये माइनस का 90 और बटा नीचे है 19, और ये वाली रकम उधर जाकर प्लस हो जाएगी। यहाँ पर 3x = 90/19 आ गया, 90/19। तो ये वाला जो 3 है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया तो ये आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल कर दें, 3 3 9 0, 30 आ जाएगा ये। तो x का आंसर है 30/19। x का आंसर ये आ गया है 30/19। और y का जो आया था वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, वो आया था माइनस का 18/19, 18/19 माइनस का। ये दोनों आंसर हम पहले इक्वेशन में पुट करा कर चेक कर लेते हैं कि आंसर हमारे सेटिस्फाइज कर रहे हैं इक्वेशन को। इक्वेशंस में दोनों लिख लेता हूँ। इक्वेशंस थी 2x - 3y = 6, और सेकंड इक्वेशन थी 3x + 5y = 0। इन दोनों इक्वेशंस को में हम जिस मर्ज़ी में पुट करवा लें, चाहे दोनों में करवा लें, आंसर सेम आना हमारा चाहिए। सेकंड इक्वेशन में हम पुट करवा के चेक करते हैं। x की वैल्यू है 30/19, 30/19, और y की वैल्यू है माइनस का 18/19। यहाँ पर है 0। 30 को 3 से ज़रब दिया तो 90 आ गया, 90/19। 18 5 भी 90 ही होता है, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 19/19। ये प्लस का 90/19 है, ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब कि आंसर 0 आएगा। 90 में से 90 का 0, जिससे एलसीएम ही ले लें चाहे, 90 - 90 0, तो 0/19 0 ही होता है, तो 0 = 0 आंसर आया। मतलब कि इक्वेशन सेटिस्फाइज कर रहे हैं ये दोनों आंसर। तो ये दोनों आंसर ठीक हैं। हम सॉल्यूशन सेट में आंसर लिख देते हैं। x का आंसर हमारा है 30/19, और y का आया माइनस का 18/19। ये हमारे आंसर हैं। पार्ट नंबर 6 है 3x - 4y = 7। फर्स्ट इक्वेशन है 5x + y = 27। सेकेंड इक्वेशन है हम y का कोएफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं, यहाँ पर 4y है, इसको भी
हमने 4 बनाना है तो हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ। तो 4 से मल्टीप्लाई करवा लें इसको। स्टेप 1 है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो 4 से कराएंगे 4 5 20x, y से कराएं 4y आ जाएगा 4 से, और 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा 108। 27 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो 108। अब ये इक्वेशन जो बन गई है वो है 3। अब हम 1 और 3 को क्या करवाएंगे, इसको हम ऐड करवाएंगे, एडिंग इक्वेशन। वन एंड 3 हम पहले नंबर पर लिखते हैं इक्वेशन 1, 3x - 4y = 7। सेकंड पे 3 को लिखते हैं, 3 है 20x + 4y = कितना है 108। हम इसको ऐड करवाया है तो 4y से 4y कैंसिल, क्योंकि पहले ये प्लस माइनस है तो ये 0 हो जाएगा। 320 को 3 से ऐड कराया तो 23 आ जाएगा, 23x। इसको 108 और 7 होता है 115। तो ये 23 है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो है ये कैंसिल होगा। 23 को हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 115 आता है, तो ये 5 पे गया है। जी x का हमारा आंसर है 5। तो x की वैल्यू हम पुट करवाएंगे। ये स्टेप 2 था जो हमने ऐड करवाया है। स्टेप 3 जो है हम x की वैल्यू पुट करवाएंगे, इक्वेशन 1 में करवा लें या 2 में करवा लें, जो इसमें भी मर्ज़ी करवाएंगे आंसर सेम आएगा। तो हम इक्वेशन 2 में पुट करवाते हैं वो x की वैल्यू। इक्वेशन 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है 5x + y = 27। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में। उर्दू में लिखते हैं कि x की कीमत मसावात 2 में दर्ज करने से, अगर उर्दू में लिखना है तो ये लिख लें। x की वैल्यू 5 हमने पुट करानी है। इक्वेशन है 5x + y, 5x + y = 27। इक्वेशन नंबर ये 2 थी, तो हम x की वैल्यू पुट यहाँ पर करवा देते हैं। 5 है, 5 5 25। तो ये वाला जो 25 है हम उस साइड पर लेके जाते हैं तो माइनस हो जाएगा। 27 में से 25 गया, आंसर कितना आया 2। y का आंसर आ गया 2। x का आंसर था 5, y का 2। अब इसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि ये आंसर सही है या नहीं सही, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को या नहीं कर रहा। ये स्टेप 4 है कि हम इक्वेशंस को चेक कर रहे हैं, आंसर को चेक कर रहे हैं कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। तो इक्वेशन 1 में पुट करा देते हैं। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू है 2, इधर है 7, तो 3 5 15 15 आ गए, 4 to 8 आ गया। तो 15 - 8 कितना होता है 7, उधर भी 7 ही है, दोनों आंसर सेम है। लेफ्ट राइट
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब है इक्वेशन सेटिस्फाइज कर रही है ये वाला जो हमारे आंसर आया है। तो आंसर ठीक है, तो हम इसको अब सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। वो सॉल्यूशन सेट है हमारा 5 and 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है कि हमने एक इक्वेशन में से x का या y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में हमने पुट करवानी है। किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें, जिसकी भी आसान है। x की यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर आसान है निकलने। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में पुट करवा दें। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी कि x की कीमत हमने यहाँ से निकालनी है और दूसरे में पुट करवा देनी है। या अगर फर्स्ट से निकालें सेकंड में पुट करवा दें, सेकंड से निकालें तो फर्स्ट में पुट करवा दें। तो हम फ्रॉम क्वेश्चन 2 से x की वैल्यू आसानी से निकल रही है, तो यहाँ से x को अलग कर लेते हैं। x माइनस 2y है, तो 2y को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 2y प्लस 3 या 3 प्लस 2y। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर ये है 3। तो ये x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे, पुट करवाएंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड से निकाल लिया है, फर्स्ट में पुट करवा दें। तो सब्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ x, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x किस इक्वेशन में, इन इक्वेशन 1 में पुट करवा दें। तो x की वैल्यू है 3 प्लस 2 है, तो x की यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में x की यहाँ पर आएगा 3 प्लस 2y, आगे है प्लस 2y इज इक्वल टू आगे है 5। तो ये देखेंगे ये सारी वैल्यूज़ y की आ गई हैं, तो इसमें से आसानी से y का आंसर निकल आएगा। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 2 2 4y हो जाएगा, ये 2y है और इज इक्वल टू 5 है। 4 2 6y आ जाएगा। ये प्लस का 6 इज इक्वल के उधर जाकर माइनस 6 हो जाएगा। तो 6y इज इक्वल टू 5 माइनस 6 कितना होता है, -1। और ये वाली 6 जो वैल्यू है ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, माइनस का 1/6 आ गया है, ये माइनस का 1/6 y की वैल्यू निकल आई है। तो हम अब x की वैल्यू निकालेंगे, तो हम ये वाली y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवाएंगे, जो हमने इक्वेशन x की वैल्यू अलग से निकाली हुई है। x इक्वल टू 3 प्लस 2y, ये हमारा स्टेप 1 था। सेकंड स्टेप है हमने सब्स्टिट्यूट करवाई है वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। इसके बाद हमारा स्टेप 3 जो है ये वाला है कि हम y की वैल्यू हम पुट करवा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में, जो हमने अलहदा से x की कीमत निकाली थी। तो x इज इक्वल टू यह 3 प्लस 2y है, 2y की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, -1/6। तो ये आ गया 3, ये 2 और 6 कैंसिल हो जाते हैं, 2 3 6 आ जाएगा, 2 1 2 2 3 6। तो ये -1/3 हो जाएगा। ये प्लस भी माइनस ही हो जाएगा। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। ये 3 माइनस 1/3। तो ये एलसीएम लेके हल कर लेते हैं। इसका एलसीएम 3 आएगा। यहाँ पर अगर 1 हो तो यही 3 ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 3 3 9। और ये अगर सेम हो 3 और 3 तो ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो 9 - 1 होता है 8/3। 8/3 आ गया। ये आंसर किसका आया है, x का आंसर है 8/3 और y का आंसर है -1/6। अब इसको हम चेक कर लेते हैं इक्वेशंस को, आंसर को, कि ये इक्वेशंस सेटिस्फाइज करते हैं। और आंसर निकला था 8/3, y का निकला था -1/6, 8/3 -1/6। ये दोनों x और y की वैल्यूज़ हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करवा सकते हैं, दोनों में भी करवा सकते हैं।
आंसर हमारा दोनों तरफ का सेम आना चाहिए। तो है अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करवा के चेक करते हैं 2x की यहाँ पर कितना है 8/3 8/3 और y की जगह पर हमने पुट करना है -1/6 इधर है 5। तो ये कैंसिल तो नहीं हो रही कोई भी चीज़, तो ये आ जाएगा 2 8 16 और 3 16/3 और ये कैंसिल हो रही है 2 3 6 से, तो 1 2 2 3 6, तो ये -1/3 आ जाएगा। ये वाले प्लस को माइनस से कर देगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा। ये इस साइड पर 5 है, एलसीएम सेम है इसका 3, तो ऊपर वाले सेम आ जाएंगे दोनों 16 - 1, ये आ गया 15/3, यहाँ पर भी 5 आ गया। ये 3 5 15 3 1 3 3 5 15, यहाँ पर भी 5 आ गया और यहाँ पर भी 5 आ गया। दोनों आंसर सेम आ गया, इस वजह से हमारा जो आंसर निकला था वो ठीक है। तो हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। जी एक्स का हमारा आंसर था 8/3 और वाई का था -1/6। ये हमारा आंसर है। नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चंस हैं 5x + 2y = 15 और सेकंड है -2x + y = 4। यहाँ से हम y की वैल्यूज़ को अलग कर लेंगे सेकंड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 2। y यहाँ पर रहेगा और 2x को उधर ले जाएं 4 + 2x हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर है ये 3। अब ये वाली जो y की वैल्यू हमने निकाली है ये हमने सब्स्टिट्यूट करवानी है फर्स्ट में, सेकंड से निकाली है फर्स्ट में हम सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। ये स्टेप 2 है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी है 1, तो 5x + 2y, y की जगह पर क्या आ जाएगा ये 4 + 2x और इस साइड पर है 15। तो ये सारी वैल्यूज़ x की आ गई, तो हमारे पास यहाँ पर x का आंसर आ जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें 2 4 8 और 2 2 4x हो जाएगा। ये 5 और 4 होता है 9x और 8 उधर जाकर माइनस हो गया और यहाँ पर आ गया 8 7 बाकी बचता है 9 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 7/9 7/9 इसका आंसर आ रहा है x का। अब हम x की वैल्यू जो हमारी आई है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा देते हैं x की जगह पर, हमें y का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 में x की कीमत =3 में दर्ज करने से, हम उर्दू में लिखेंगे x की कीमत =3 में दर्ज करने से, तो यहाँ पर y 4 + 2x है, तो 4 + 2 x की जगह पर आ जाएगा 7/9, तो ये आ गया 7 2 14/9, 9 जो है एलसीएम आ गया एग्जाम्पल। यहाँ पर अगर 1 हो तो यही मल्टीप्लाई होता ऊपर 9 4 36 9 4 36, ये सेम अगर हो तो वैसे का वैसे ऊपर वाला आ जाता है 14, ये दोनों प्लस कर लें 50 आ जाएगा। ये 50/9 ये आया है y का आंसर। अब हम इक्वेशंस को चेक करते हैं, ये दोनों आंसर पुट करवा कर x और y के। जी अब हम इसको चेक कर रहे हैं, x की वैल्यूज़ 7/9 y की 50/9। ये किसी भी इक्वेशन में आप चेक कर सकते हैं या दोनों में चेक कर सकते हैं।
और 7/9 और 50/9 की वैल्यू पुट करके हम पहली में चेक करते हैं। एक्स की कीमत है 7/9 और वाई की है 50/9, 50/9। आंसर हमारा 15 उस साइड पर है, तो इधर भी 15 ही आना चाहिए। ये आ गया 5 7 35, 35/9। और ये आ गया 50 को 2 तरफ दी 100, 100/9। इनके एलसीएम सेम है 9, ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे 35 + 100, ये होता है 135 आ गया 135/9। अगर 135 को 9 पे तकसीम करें तो 9 एकम 9, 919, 4 बचेगा 45, 9 5 45 होता है, 9 5 45। तो यहाँ पे भी आंसर आ गया 15 और यहाँ पर भी 15, दोनों आंसर सेम हुए। इसका मतलब है कि हमारा सॉल्यूशन सेट ठीक है, जो हमने आंसर निकाला हुआ है, इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइज कर रही है। तो सॉल्यूशन सेट में इसे लिखेंगे। पहले नंबर पर एक्स का आंसर है 7/9 और 50/9, ये आंसर है। ये पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 2 का। 6x + y = 2 और x - 4y = 15। तो स्टेप 1 में हम करेंगे, इन दोनों इक्वेशन में से हम किसी में से भी x की या y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं सेकंड में, यहाँ से y की भी निकाल सकते हैं, x की भी, जहाँ से मर्ज़ी आप जिस इक्वेशन से आपको आसान वैल्यू लगती है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये x अकेला है, कोएफिशिएंट 1 है, जिसका भी कोएफिशिएंट 1 हो उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से मसवा 2 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 4y उधर जाकर प्लस हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है। स्टेप 2 में हम कहते हैं कि ये जो इक्वेशन x की हमने वैल्यू निकाली है, ये हम 2 से निकाली है, तो 1 में हम पुट करवा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो हम इसे 1 में पुट करवा दें। 6 x की जगह वैल्यू उसकी आ जाएगी 15 + 4y और इसके आगे प्लस y = 2। इसमें हमने पुट करवाई है 6x, x की जगह पर ये x की वैल्यू आ गई प्लस y और आगे 2 आ गया। 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 90 प्लस 6 4 होता है 24, 24y, ये भी y आ गया, ये 2 आ गया। 24 और 1y 25y आ गया 25y, 2 उधर जाकर 90 उधर जाकर माइनस हो गया, ये आ गया -88। 90 में से 2 गया 88, माइनस के 88। 25 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। माइनस का 88 और 25 इसका आंसर है y का। अब हम स्टेप 3 में करेंगे। स्टेप 3 में करेंगे कि यही जो y की वैल्यू हमने निकाली है, ये हम क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में या 3 में जिसमें मर्ज़ी पुट करवा दें, आंसर सेम आएगा। तो हमने क्योंकि x की वैल्यू साइड पर निकाली हुई है, यहाँ पर y की वैल्यू हम पुट करवाएंगे तो हमें x का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इस इक्वेशन में 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 थी x = 15 + 4y, x = 15 + 4y, 4y की वैल्यू है माइनस का
88/25। ये वाला माइनस, ये प्लस माइनस माइनस होता है। 88 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो ये आया 4 8 कितना होता है 32, और 4 8 32, 33 34 35 35 जगह 352 और नीचे है 25। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, 25 ही आता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे 1 है तो यही मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाकर 25 और 15, ये आता है मल्टीप्लाई करके 375। और ये क्योंकि सेम है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा 352। अब 375 में से 352 को हम माइनस कर देते हैं, आ जाता है 20। माइनस करना था, 5 में 2 है 3 और 7 माइनस 5 होता है 2, माइनस आंसर आता है -23/25। ये आंसर है एक्स का। आंसर है 23/25, 23/25, और वाई का आंसर है माइनस का 88/25, माइनस का 88/25। अब हम इसको चेक करते हैं एक्स और वाई को कि इक्वेशन में पुट करवा कर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। जी हम इक्वेशंस को चेक करते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू पुट करवा कर, तो 6x किसी भी इक्वेशन में चेक कर लें, आंसर सेम आना चाहिए। 6x की वैल्यू है 23/25 और y की वैल्यू है माइनस का 88/25। इस साइड पर 2 है, दोनों आंसर सेम आने चाहिए। तो 23 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, 138 आता है, 138 138/25। ये वाला माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये है 88/25। एक 25 एलसीएम सेम है, ऊपर वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे। 138 माइनस 88, तो 8 में 8 गया 0 और 13 में से 8 गया 5 आता है, 50 बच गया यहाँ पर। तो 25 तो 50 होता है, 25 to 50 होता है, तो 2 आंसर आ गया। इधर भी 2 है, आंसर सेम आया। इस वजह से ये आंसर हमारे ठीक हैं, जो हमने इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो ठीक है। सॉल्यूशन सेट हमारा निकल रहा है वही जो आंसर हमारा आया है। एक्स का है 23/25 और वाई का -88/25। ये हमारा आंसर है जी। पार्ट नंबर 4 है 2x + 7y = 10, 3x + y = 3। हमने इक्वेशन 1 और 2 का नाम दिया है। हम देखेंगे कि कहाँ से हमने x या y की वैल्यू निकालनी है जो हमें आसान लगती है। तो जिसका कोएफिशिएंट 1 होता है वहाँ से वैल्यू निकालनी आसान होती है और पुट करना आसान होता है, आंसर निकालना आसान होता है। तो ये y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। स्टेप 1 में आएगा स्टेप 1 में आएगा कि y की वैल्यू हम निकालेंगे, 3x उधर चला जाएगा जी। ये y को y = 3 - 3x को उधर ले गए तो ये y की वैल्यू आ गई। इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर ये है 3। इसके बाद हम y की वैल्यू हमने 2 से निकाली है, हम 1 में पुट करवा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में।
उर्दू में लिखेंगे कि वाई की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। जी वाई की वैल्यू हम पुट करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में 2x + 7 वाई की जगह पर आ जाएगा 3 - 3x और इज इक्वल टू आगे आ गया 10। सारी वैल्यू x की होगी तो x का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो x 7 से ज़रब दी 3 को तो 7 × 3 = 21 और आगे भी 7 × 21 21x इक्वल टू 10। 2x - 21x होता है कि माइनस का 19x और 21 उधर चला गया माइनस हो गया तो यहाँ पर माइनस का 19x और 21 में से 10 गए माइनस का 11। ये बड़ी रकम माइनस किया, दोनों तरफ माइनस आ गई है तो दोनों माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। अब जो 19 है उसको सेट पर ले जाएं तो वो डिवाइड हो जाएगा 11/19, इसका आंसर है 11/19। अब ये वाली x की वैल्यू हम पुट करवाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। ये हमने स्टेप 1 किया था और ये जो y की कीमत हमने दर्ज की है ये है स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 अब हम करने लगे हैं कि हमने y की वैल्यू हमने x की वैल्यू पुट करवानी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x कौन सी इक्वेशन में 3 में। उर्दू में लिखना हो तो x की कीमत मसावा 3 में दर्ज करने से, जैसे ऊपर लिखा हुआ है। तो 3 इक्वेशन 3 ये वाली 3 - 3x तो y इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लो इक्वेशन 3 - 3x था तो x की जगह पर x की वैल्यू आ जाएगी वो है 11/19। तो 3 को अंदर ज़रब देते हैं 33 आ जाएगा। 33/19 19 एलसीएम। यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर अगर 1 है तो 19 ऊपर 3 से ज़रब होगा, यह आ जाएगा 57। 19 3 होता है 57 - 19 सेम है तो 33 वैसे का वैसे आ जाएगा। 57 में से 33 माइनस कर दें, 7 में से 3 गए 4, 5 में से 3 गए 2, तो ये 24/19 आ गया। 24/19 जब हम इक्वेशन को चेक कर लेते हैं कि x की और y की वैल्यूज पुट करवा कर, चाहे 1 में पुट करवा दें 2 में पुट करवा दें, जो आपको आसान लगती है इक्वेशन, तो आंसर दोनों के सेम ही आएंगे। अगर हम 2 में पुट करवाते हैं तो 3x की वैल्यू है 11/19 और y की वैल्यू है 24/19 24/19, दोनों तरफ आंसर सेम आएंगे। तो ये बन गया 11 3 33/19 और यहाँ है 24/19। एलसीएम दोनों का सेम है, 19 एलसीएम है दोनों का, और ऊपर वैसे के वैसे दोनों आ जाएंगे क्योंकि एलसीएम सेम है 19 से 19। और 33 और 24 को जमा कर लें तो ये आ जाएगा 4 3 7 और 2 3 5 57। यहाँ पर 19 है, 19 को 19 3 जो होता है 57 होता है, 19 3 57, दोनों तरफ आंसर सेम आ गए लेफ़्ट राइट हैंड साइड। तो सोल्यूशन सेट हमारा वही बनेगा जो हमने आंसर निकाला है। इक्वेशन हमारी सेटिस्फाइज कर गई है, तो आंसर है 11/19 और 24/19। पार्ट नंबर 5 है 2x - 4y = -10 और दूसरी इक्वेशन है x - 5x - y - 5x = -5, y पहले है। तो यहाँ से भी हम x या y की वैल्यू एक साइड पर करेंगे, निकालेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पर आसान है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम y की वैल्यू अलग से कर लेते हैं।
ये निकलेगा y इजिकल टू -5x, उधर जाकर +5x हो जाएगा, तो ये +5x हो गया। इसको क्वेश्चन नंबर हम कहते हैं 3 है ये स्टेप 1 हमने किया है। स्टेप 2 जो है वो हम ये वाली y की वैल्यू क्वेश्चन नंबर हमने 2 से निकाली है और हम 1 में इसको पुट करवा देते हैं। यहाँ पर देखें पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, कौन सी इक्वेशन में हमने पुट करवानी है, 1 में। उर्दू में लिखना हो तो y की कीमत बसावत 1 में दर्ज करने से। तो y की कीमत दर्ज कर लें जी 2x - 4y, 2x - 4y, y की जगह पर y की वैल्यू आ जाएगी -5 + 5x इक्वल टू सेट पर है माइनस का 10। तो 2x 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 4 ये माइनस साइन है तो अंदर वाले दोनों साइन भी चेंज करेगा, 4 5 20 होता है, प्लस का 20 आ जाएगा और माइनस का 4 5 20 -20 x आ जाएगा। -20 और +2 होता है माइनस का 18x और यहाँ पर -10। ये वाला जो 20 था वो उधर ले जाते हैं, ये -20 हो जाएगा, ये आ गया -30 और इधर -18 है, दोनों माइनस भी कैंसिल हो जाएंगी दोनों तरफ की। ये प्लस कर देता हूँ, कैंसिल करनी थी। इसके बाद 18 को उधर ले जाएं, डिवाइड हो जाएगा 18। अब इसको कैंसिल कर लें, ये दोनों 6 के पहाड़ पे जा रहे हैं 6 पे, तो 6 5 30 होता है, 6 3 18 होता है, 6 5 30 6 3 18। 6 पे मैंने कैंसिल किए हैं, 5/3 इसका आंसर आया x का, ये एक आंसर आ गया 5/3। अब दूसरा आंसर निकालने के लिए हम x की कीमत मसावत 3 में दर्ज करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, putting the value of y in equation 3, जो हमने y की वैल्यू अलग की थी उसमें हम इसको पुट करवा देंगे। यहाँ पे उर्दू में लिखना है तो y की कीमत मसावत 3 में दर्ज करने से, तो जो हमने इक्वेशन 3 थी वो लिख लेते हैं, y इक्वल टू -5, y इक्वल टू है -5 + 5x, ये थी इक्वेशन नंबर 3। इसमें हम वैल्यू पुट करा रहे हैं x की वैल्यू हमने निकाली हुई है 5/3 5/3। अब इसको हम -5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, 25/3 आ जाएगा। एलसीएम इसका 3 आ रहा है 3, 1 3 3 5 15 -15 यहाँ पर आएगा, और क्योंकि ये सेम है तो 25 ऐसे आ जाएगा। जी आ गया है, 25 में से 15 गए 10 आता है, 10/3 ये आंसर है इसका, 10/3। y का आंसर है 10/3 और x का आंसर है 5/3, 5/3 और 10/3। अब हम इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं जी। हम चेक करते हैं x और y की वैल्यू पुट करवा कर हम इक्वेशन नंबर 1 या 2 जिसमें मर्ज़ी हम पुट करवा सकते हैं। तो हमें अगर इसमें और इसमें जिसमें मर्ज़ी पुट करवा लें आंसर सेम आएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में पुट करवाया है y की वैल्यू है 10/3 और x की 5/3, और ये मैं हल करता हूँ इसको 10/3, ये वाला माइनस ये 5 5 25 आ जाएगा, 25/3 आ जाएगा, ये -5। एलसीएम सेम है तो ऊपर आ गया 10 - 25, 25 में से 10 माइनस किया तो -15 आता है। तो 25 - 10 होता है -15, बड़ी रकम माइनस किया है, -15/3 और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15 -5
-5 इज इक्वल टू -5, सेम आंसर आ गया है दोनों तरफ। तो हमारी जो आंसर था वो ठीक है। सॉल्यूशन सेट में इसको लिख लें। तो पहला जो आंसर है वो है 5/3, दूसरा था 10/3। जी पार्ट नंबर 6 है x + 8y = 15 एंड 3x - y = 0। हम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इसका नाम दिया है। इसमें से हम y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं, y उधर चला जाएगा, y प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा y = 3x। इसको हम क्वेश्चन नंबर कहते हैं 3। ये स्टेप 1 हमने किया है। इसके बाद यही y की वैल्यू हम पुट करवाते हैं, हमने 2 से निकाली है और 1 में पुट करवाते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। y की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से, y की कीमत मसावात 1 में दर्ज करने से। तो x + a 1 इक्वेशन है, x + 8 y की वैल्यू है 3x, ये हमने पुट कर दिया y की जगह पर। इसके बाद है 15 और x + 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24x, ये आ गया 24 and 1 25x, और 25 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। दोनों 5 पे जा रहे हैं, ये 5 3 15, 5 5 25। तो x का आंसर आया 3/5, 3/5। इसके बाद ये वाली x की वैल्यू जो निकली है स्टेप 3 में, वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करवा देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 3 उर्दू में लिखना है तो x की कीमत मसावात 3 में दर्ज करने से। तो इक्वेशन 3 जो थी वो थी y = 3x, y = 3x। x की वैल्यू यहाँ पर पुट करवा दें 3/5, तो ये आ जाएगा 9/5। दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं x की और y की। ये हम इक्वेशन में चेक कर लेते हैं दोनों इक्वेशंस को पुट करवा कर कि हमारी इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाइज करती है। तो इक्वेशंस थी हमारी, फर्स्ट इक्वेशन थी x + 8y = 15 और सेकंड थी 3x - y = 0। हम इस सेकंड में ही पुट करवाते हैं। तो x की जो वैल्यू हमारे निकली है वो है 3/5 और y की है 9/5। तो 3 से 3 मल्टीप्लाई किया 9/5, ये भी 9/5। 9/5 - 9/5 0 होता है, दोनों 0 आ गए, दोनों आंसर सेम है। तो हमारा आंसर जो है वो सही है, x और y का 3/5 और 9/5। ये हमारा सॉल्यूशन सेट में हमने आंसर लिख दिया है 3/5 और 9/5। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। हमने इसको दो इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x - y = 2, सेकेंड है x + y = 4। हमने y की वैल्यूज़ को अलग कर लेते हैं। यहाँ पे y अलग उधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो 2x - 2 आ जाएगा ये। और यहाँ पर भी y अलग करना है, तो x को उधर ले जाएं, 4 - x आ गया, दोनों y की वैल्यू हैं। अब हम x की वैल्यू पुट करवाएंगे और y के आंसर आएंगे। x की 0 वैल्यू पुट करवाई तो इधर 0 पुट करवाएं, तो ये आंसर आया -2y का। तो ये पेयर बना है 0 - 2, x का आंसर 0 y - 2। इसके बाद हम x की वैल्यू 2 पुट करवाते हैं। तो यहाँ पर 2 की x की वैल्यू 2 आई है, तो 2 2 4 हो गया।
और 4 माइनस 2 आंसर कितना है 2। तो आंसर आया है 2 2। इसका एक्स और वाई का आंसर 2 2 आ गया। इसके बाद हम इधर भी दूसरी इक्वेशन में भी ऐसे ही वैल्यू पुट करवाएंगे। एक्स की वैल्यू 0 पुट करवाई तो इधर 0 एक्स का आंसर आया, 0 एक्स की वैल्यू 0 आई, 4 माइनस 0 4 आंसर आ गया। तो पेयर हमारा बना है 0 4, पेयर बना है 0 4। इसके बाद हमने वैल्यू 2 पुट करवाई एक्स की, तो यहाँ पर 2 आया, 4 माइनस 2 2 आ गया। तो ये पेयर बना 2 2। अब हम इसको आगे इसका ग्राफ देखते हैं कि ये हमारे इस इक्वेशन के पॉइंट बने 0 माइनस 2 और 2 2। सेकेंड इक्वेशन के हमारे पॉइंट बने 0 4 एंड 2 2। तो सबसे पहले हम इक्वेशन जो है 2x माइनस 2 वाली देखते हैं कि इसका 0 माइनस 2 पॉइंट है वो ये है। ये इक्वेशन जो है ये है y इक्वल टू 2x माइनस 2। इसका पॉइंट पहला है 0 माइनस 2, ये वाला। ये देखें ये x 0 है और y की वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 है, तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इसका 2 2 है। x का भी 2 लेना है, y का भी 2। ये देखें ये x का ये x एक्सिस है, तो और ये y की लाइन होती है y एक्सिस, नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन x की, वर्टिकल परपेंडिकुलर y की। तो x का आंसर यहाँ पर 2 है और y का भी 2, ये y का 2 और x का 2, ये पॉइंट आ गया 2 2। इसके बाद सेकंड में देखें इस इक्वेशन में 0 4, ये वाली जो लाइन है ये है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स की। इसमें 0 4 जो है वो ये है 0 x का 0 y का 4, ये y की 0.4 है 1 2 3 4। तो y एक्सिस पर जो x की वैल्यू 0 होती है और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तो 0 4 यहाँ पर आ गया पॉइंट। और दूसरा इसका 2 2 ही था जो पहले हमने लगाया। तो हम इस दो पॉइंट को आपस में मिलाएंगे तो ये वाली लाइन लग जाएगी, और इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे जो हमने इस लाइन पर पॉइंट दो लिए हैं, तो ये वाली जो लाइन है वो हम ड्रा करवाएंगे। तो दोनों लाइन एक पॉइंट पर मिलती हैं, वो है पॉइंट 2 2। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज द पॉइंट M, ये वाला पॉइंट M, वेयर बोथ लाइन जो है L1 एंड L2, ये एक लाइन L1 है जो पहली लाइन थी ये वाली, और ये इसको L2 ले लें। दोनों लाइन जो हैं वो एक पॉइंट पर मिलती है जाके, वो है 2 2 M 2 2। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 इक्वेशंस हैं। हमने इसको ग्राफिकल मेथड में लिखना है, ग्राफ बनाना है इसका। 3x माइनस वाई इक्वल टू 1 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसमें हम y की वैल्यू को अलग करेंगे, y को उधर ले जाएँ, 1 को इधर ले आएँ, तो 3x माइनस 1। इसमें भी y को इधर रहने दें, 2x को उधर ले जाएँ, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2x। दोनों इक्वेशन में हम x की वैल्यूज़ को रखेंगे, y का आंसर निकालेंगे। x की वैल्यू हमने 0 पुट करवाई है, तो यहाँ पर 0 आया, 0 माइनस 1 आंसर है y का, तो पेयर बना है 0 माइनस 1। इसके बाद हमें x की वैल्यू 2 पुट करवाई है, तो इधर हम 2 पुट करवाएंगे तो 3 2 6 माइनस 1 5 आएगा। ये 2 पुट करवाया है, 3 इंटू 2, x की वैल्यू 2 आ गया है, -1 6 माइनस 1 5, पेयर बना है 2 5। x का आंसर 2 एंड y का 5। x की वैल्यू 2 शुरू में लिखते हैं, y का आंसर वो बाद में। सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही है, हमने 0 यहाँ पर पुट कराया है, 0 यहाँ पर, 2 0 0 4 आंसर आ गया y का 0 4, इसका पेयर बना है। इसके बाद हमने x की वैल्यू 2 पुट करवाई है इधर, तो 2 2 4 4 माइनस 4 0, y का आंसर 0 आया है, तो जो पॉइंट बना है 2 0 है। तो हम इसको ग्राफ में ड्रा करवाते हैं। ये सिंपल पेज के ऊपर ही मैंने बनाया हुआ है, ग्राफ पेपर में नहीं बनाया। तो हमने जो ये वाले पॉइंट लेने होते हैं वो एक ही डिस्टेंस पे लेने आते हैं, यानी एक ही इसका फासला दोनों का सेम होना चाहिए। ये वाला ग्राफ के ऊपर तो सही बन जाता है, इधर से वैसे ही हमने लिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये देखें, ये 1 2 3 4 x एक्सिस पे लिया है, ये माइनस की लाइन ली है, ये y की प्लस वाली है, ये y की माइनस वाली पॉइंट लिया हुआ है। पहला पॉइंट है 0 माइनस 1,
वाई इक्वल टू 3x-1 ये वाली लाइन है 0-1 0 x का और y का -1, तो ये -1 है और y एक्सिस पर जो पॉइंट है x का वो 0 होता है और -1 ये है, तो ये वाला पॉइंट आया 0-1। दूसरा है 2 5 x का 2 और y का 5, ये y का 5 है और ये x का 2 है 2, इसको सामने ले जाएंगे इधर तक y के 5 तक, तो ये वाला पॉइंट बनता है। इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो ये वाली लाइन एक बन जाती है। दूसरी लाइन देखें कि 4 - 2x है, ये वाली 4 - 2x, तो पहला पॉइंट इसका 0 4 है 0 4, y का 4 है x का 0, तो y का 4 ये वाला है, यहाँ पर y एक्सिस पर 0 होता है, x की कोई भी वैल्यू y एक्सिस पर 0 होती है, 0 4 ये वाला पॉइंट आ गया। और दूसरा पॉइंट है 2 0, तो x का 2 है और y का 0 है, x का 2 है y का 0 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया। ये दो पॉइंट हैं इस लाइन पर, ये दोनों पॉइंट को आपस में मिलाया तो ये वाली लाइन बन गई। ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, वो इस पॉइंट पर मिलती हैं। तो ये पॉइंट देखें, ये 1 और ये 2, ये पॉइंट क्या बना, x का 1 y का 2, तो ये पॉइंट है 1 2 पर ये दोनों लाइनें जाके मिलती हैं, तो यही हमारा आंसर आएगा। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन इज़ द पॉइंट, कि हमारा जो सॉल्यूशन बना है सिस्टम का, वो दोनों लाइनें जहाँ पर मिलती हैं, मीट होती हैं, वो पॉइंट है 1 2, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। जहाँ पे दोनों लाइनें मिलती हैं वो पॉइंट है 1 2। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, -x + y = 1 और x + y = 3 है। दोनों को y की वैल्यू अलग करेंगे, x उधर जाके +1 हो जाएगा, x उधर जाके +x हो जाएगा, तो x + 1, और ये वाली y x को उधर ले जाए 3 - x हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हम x की 0 वैल्यू और पुट करवाएंगे तो y का आंसर 1 आएगा। तो पहला पॉइंट जो पेयर बना है 0 1, इसके बाद हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करवाते हैं तो 2 + 1 3 आ जाता है, तो पॉइंट बना है 2 3 पेयर जो है वो। सेकंड इक्वेशन में भी ऐसे ही है, 0 पुट करवा लें तो y का आंसर 3 आ जाएगा, 0 3 पॉइंट बन गया, और 2 पुट करवा लें तो 3 - 2 1, y की वैल्यू आ गई, तो पॉइंट बन गया 2 1। यही दो जो पॉइंट हैं, दोनों इक्वेशंस के जो पॉइंट आए हैं वो हम ग्राफ में ड्रा करते हैं। तो ये टेबल बनाए हैं मैंने दोनों इक्वेशंस के, 0 1 पॉइंट है और 2 3 पॉइंट है इस इक्वेशन का, और सेकंड इक्वेशन का था 0 3 और 2 1। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x + 1 ये वाली है। इसमें आप देखें कि ये जो पहला पॉइंट था 0 1, x का 0 y का 1, ये है y का 1 और x का 0 ये वाला पॉइंट, और सेकंड पॉइंट था 2 3, x का 2 और y का 3, x का 2 ये है और ये y का 3 है, ये सामने इसके, तो ये पॉइंट बन गया 2 3। ये दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये वाली लाइन बन जाएगी x + 1। इसके बाद सेकंड इक्वेशन में 0 3 था, 0 3, x का 0 y का 3 ये है और x का यहाँ पर 0 है, तो ये वाला पॉइंट एक बन गया। दूसरा पॉइंट है 2 1 2 1, x का 2 y का 1, ये वाला पॉइंट आ गया 2 1। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, इसको और इसको, ये वाली लाइन आएगी। दोनों लाइनें इस पॉइंट पर जा जी ये दोनों लाइनें जो हैं एक ही पॉइंट पर जाके मिलती हैं, जिस पॉइंट पर मिलती हैं वो है, ये देखें, ये 1 एंड y का 2 m, ये m पॉइंट लिया है मैंने, ये 1 और ये y का 2। तो इसका आंसर भी यही है। द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम का जो सॉल्यूशन आया है वो इक्वेशंस का एक पॉइंट m है, जहाँ पर दोनों लाइनें L1 एंड L2 मिलती हैं, जाके मीट करती हैं, वो पॉइंट है 1 2। तो ये हमारा आंसर है 1 एंड 2। ये पार्ट नंबर 4 है, इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का। x - 4y = 3 एंड 2x + 4y = 0 दो क्वेश्चंस हैं। इसकी हमने y की वैल्यू अलग करनी है, 4y को उधर ले जाते हैं, 3 को उधर ले जाते हैं, तो ये x - 3 हो जाएगा, ये वाला 4 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा दोनों के साथ, तो y = 1/4 x - 3/4 आ जाती है इक्वेशन।
सेकेंड इक्वेशन में भी y अलग निकालेंगे तो 2x को उधर चला जाएगा, -2x हो जाएगा और 4 भी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये -1/2x हो जाएगा। इसके बाद हम इसके पॉइंट बनाते हैं। x की वैल्यू 0 पुट करवा कर y का आंसर, x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करवाएं तो 0 -3/4 आंसर आया। तो पहला पॉइंट बना है 0 और -3/4। सेकंड हमने 2 पुट करवाया यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर पुट करवा दें, 1/4 × 2 -3/4, तो ये हमारा आंसर है -1/4। तो पॉइंट बना है 2 एंड -1/4, 2 और -1/4। सेकंड इक्वेशन को भी देख लें कि 0 पुट करवाया हमने इक्वेशन में, तो ये सारा 0 हो गया, y भी 0 आ गया। 2 पुट करवाया यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, y -1 आ गया, 2 -1 सेकंड पॉइंट बन गया। ये हमारे पॉइंट हैं दोनों इक्वेशंस के। अब हम इसमें ग्राफ ड्रा करवाते हैं। तो ये दोनों के पॉइंट लिखे हुए हैं, 0 -3/4 एंड 2 -1/4। सेकंड का 0 0 एंड 2 -1। इस क्वेश्चन देखें, -1/4 x 3/4। तो x एक्सिस पर जो हमने पॉइंट लिए हैं, क्योंकि a 1/4 -3/4 है, तो ये 1/2 3/4 4/4 हमने 4 पॉइंट लिए हैं a के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान। ये देखें, ये 1/4 2/4 3/4 4/4। इसके बाद आ जाएगा 5/4 6/4 7/4 8/4, कितना होता है 2 होता है। इसी तरीके से y एक्सिस पर भी ऐसे ही है, और x एक्सिस पर माइनस वाला भी ऐसे है, और ये y एक्सिस पर भी 1/4 2/4 3/4 4/4 लिए हैं। इस तरीके से y का माइनस वाला भी ऐसे ही लिया है। तो पहला पॉइंट जो था वो है 0 -3/4। 0 जो है x एक्सिस पर और 3/4 यहाँ पर आ रहा है, 1/4 2/4 और माइनस का 3/4। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट लेते हैं 2 और -1/4। 2 जो है 2 है x का ये वाला, और जो y का है वो है माइनस का 1/4, तो -1/4 ये था, तो ये पॉइंट लिया है। तो एक ये पॉइंट है 2, ये पॉइंट था 2 और -1/4। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मिलाएं। यहाँ जी एक ये पॉइंट था 0 3/4 और ये वाला, इसको मिलाएं, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन जो है वो, पहला पॉइंट था 0 0, तो वो 0 0 यही होता है, ये वाला पॉइंट x का और y का 0 ओरिजिन होता है। दूसरा है 2 -1, तो 2 जो है x का 2, ये देखें x का 2 ये है, और y का -1, y का -1 जो है वो ये है, तो ये y का -1 है, ये 2 है। इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में मिलाते हैं, ये वाली लाइन बनती है। तो ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पर आके मिल रही हैं, इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो ये वाला पॉइंट कौन सा बनता है, ये देख लें कि ये है 1, x का 1 और y का क्या है माइनस का 1/2। 1 और माइनस का 1/2 इसका आंसर है, जहाँ पे ये दोनों लाइनें जाके मिलती हैं। तो ये वाला आंसर लिखा हुआ है कि ये दोनों लाइनें m पॉइंट जो है 1 एंड -1/2 पर जाकर मिलती हैं। तो ये था ग्राफ इस क्वेश्चन का।